क्या हो रहा है तुम्हें? पंडित क्या हो रहा है? दिवाकर जल लेकर आओ। पंडित उठो, उठो पुत्र, क्या हुआ तुम्हें? उठ जाओ पुत्र, पुत्र क्या हुआ? आंखें खोलो पुत्र, आंखें खोलो पुत्र, आंखें खोलो। जल लो पुत्र, पानी पियो पुत्र, जल पियो पुत्र। पुत्र देखो, तुम्हारी आई, मैं अब आ गई हूँ ना, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगी। पुत्र उठ जाओ ना, उठो पुत्र। नेत्र खोलो पुत्र, नेत्र खोलो, आंखें खोलो पुत्र, आंखें खोलो पुत्र, आंखें खोलो। आई पुत्र सच पुत्र पिताजी, आई मुझे क्षमा कर दीजिए। अब दोनों को मैंने बहुत कष्ट दिया, मुझे क्षमा कर। अपने प्रभु गोविंद को भी मैंने ठुकराया, उससे भी बड़ी भूल की आप दोनों को ठुकरा कर। आपका पुत्र आज जीवित तो बस आप लोगों के आशीर्वाद के, नहीं तो मेरे अपराध के लिए मृत्यु दंड भी कम है। क्षमा योग्य तो नहीं हूं, फिर भी मुझे क्षमा कर दीजिए, मुझे क्षमा कर दीजिए। आज आपका पुत्र समझ गया सच्ची और सर्वोच्च भक्ति क्या होती है। से पवित्र है कौन सा धाम, पाप मुक्त होके मिले जो है स्थान। स्वर्ग भी नहीं है पवित्र होता है पाना, सिया राम से भी पवित्र है एक नाम। मात पिता चरण सबसे है पवित्र धाम। विश्वरूपेभ्यश्च वो नमः। भासं पश्यसि यद्येनं तथा ब्रूहि पुनर्वचः। शिरः पश्यामि भासस्य न गात्रमिति सोऽभवितः। भासं पश्यसि यद्येनं तथा ब्रूहि पुनर्वचः। शिरः पश्यामि भासस्य न गात्रमिति। अद्भुत है प्रभु की लीला। प्रभु ने मुझ पर दया की, मुझे मेरे पांव लौटा दिए। प्रभु प्रभु अब तो एक ही आसरा है तुम्हारे माता पिता का आशीर्वाद। इसलिए पुत्र काम अहंकार जैसे विनाशकारी विकारों को दूर करो और अपने आप को अपने माता पिता की सेवा में समर्पित करो। फिर वही नहीं तुम्हारे इष्ट देव भी तुम्हें फिर से स्वीकार कर तुम्हें क्षमादान देंगे। पिताजी, अब दोनों को कितना कष्ट दिया मैंने। अब मुझे सही दिशा दिखाते रहे और मैं
उन पे फूल करता गया। मुझे क्षमा कर दीजिए आई, पिताजी मुझे क्षमा कर दीजिए। बस पुत्र, अब कुछ मत कहो। हमने तुम्हें क्षमा कर दिया है। किंतु मैं क्षमा करने की योग्य नहीं हुआ। जो भूल मैंने की है उसका प्रायश्चित कर दे। समस्त जीवन आपके चरणों में बिता दूं तो भी कम है आई। देखा आपने, प्रभु गोपाला ने हम पर कृपा की है। हमारा पुत्र पुंडलिक, प्रभु का भक्त पुंडलिक, लौटा दिया हमें। मुझे तो प्रायश्चित करना भी नहीं आता। अब इस निर्जन वन में किससे पूछूं? मैली चादर ओढ़ के कैसे द्वार तुम्हारे आऊं, मैली चादर ओढ़ के कैसे। गुरुदेव, हम लोग यहाँ पर क्यों रुक गए? हमें कोई और मार्ग देखना चाहिए। सुनिए, सुनिए गुरुदेव, यहाँ आपके पावन चरणों का स्थान नहीं है। ये तो उन पापिनों का घर है जो दूसरे के घर पे घात लगाती है। उचित परिचय दिया तुमने हमारा, दया कर। हम वो भी हैं जो हर किसी को अपने घर के अंदर प्रवेश नहीं करने देते। बस माँ, प्रणाम महात्मा जी। मुझे आभास हो रहा है कि आप मुझे उचित मार्ग दिखाने के लिए ही यहाँ पधारे हैं। ये क्या कर रही हो पुत्री तुम? तुम्हें मार्गदर्शन दिखाने के लिए तुम्हारी माँ है। तुम्हें किसी की आवश्यकता नहीं।